नमस्कार दोस्तों। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। किसका है ये? अभी दिखाते हैं, रुको। ये पेपर है, परीक्षा का नाम एवं कोड प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 48। परीक्षा की दिनांक है 3/2/2019, 3/2/2019। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरी बात, इनसे अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फैक्ट तो याद करना है, ठीक है ना। अगर फैक्ट याद नहीं करेंगे सही तरीके से तो फिर वो नेगेटिव जाएगा कि ये करें या फिर ये करें, ठीक है ना। तो वो समस्या से निजात पाने का यही है, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करेंगे, करते हुए चलेंगे, ठीक। इस वजह से क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और इसमें अपन मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, जनरल साइंस है, इनको देखेंगे। मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब भी नहीं है। जैसे कि मैथ है तो वो ऐसे थोड़ी होगी भाई, जीके के क्वेश्चन हो रहा है इस प्रकार थोड़ी होगी, वो तो अभ्यास से होगी, चाहे वो मैथ है चाहे वो रीजनिंग है। अब रीजनिंग करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात जीके की है, तो जीके अगर हो जाए तो वही काफ़ी है। इनको प्रैक्टिस कर लेना, मैथ रीजनिंग वगैरह को। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चल बता भाई। एक में सही युग्म सुमेलित कीजिए, सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म सुमेलित कीजिए, सही युग्म सुमेलित कीजिए। अब इसमें बता क्या आएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, देख। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बाकायदा चल रही है, देख। जसनाथ जी, है ना, जसनाथ जी कतरियार सर, कोई दिक्कत नहीं। शीतला माता चाकसू, जीर्ण माता रेवासा सीकर, जाम्बोजी मुकाम नौखा। सही है ना, सही है। एक में ए, यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1, सही है। एक में ए, देख। 4 2, 4 2, फिर 3 और ये 1, यानी कि जसनाथ जी, ये है कतरियार सर बीकानेर में, कतरियार सर बीकानेर में है जसनाथ जी, है ना, अग्नि नृत्य करते हैं जो। जसनाथ जी कतरियार सर बीकानेर। शीतला माता चाकसू जयपुर है। जाम्बोजी, है ना, जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है ना। जाम्बोजी मुकाम नौखा, जाम्बोजी में देखे मैं है, जाम्बोजी मैं है, मुकाम मैं से मैं, मुकाम और नौखा, जाम्बो नौखा, नौखा ना, जाम्बोजी मुकाम नौखा। जीर्ण माता रेवासा सीकर, ठीक, रेवासा सीकर। जब जसनाथ जी कतरियार सर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नौखा, जीर्ण माता रेवासा सीकर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जब गुलाबी गणगौर, ये है गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जब 2 में ए, नाथा द्वारा, पढ़ा नहीं यार ये कभी, है ना। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत, चैत बोलते हैं कब, जैसे कि जेठ है, साढ़ है ना, चैत बैसाख जेठ। जब चैत का मतलब होगा चैत बैसाख जेठ, यानी कि चैत बैसाख जेठ, अप्रैल मई जून, चैत, चैत अप्रैल है, चैत्र है ना, चैत्र अप्रैल है ना। फिर अब चैत्र अप्रैल, चैत बैसाख
जब अप्रैल के बाद बैसाख मई, जेठ, जेठ जून, ठीक है ना, जेठ जून को बोलते हैं। देख सुन बता ही देता हूँ। ये चैत्र है, चैत्र, चैत्र हो गया क्या, अप्रैल, चैत्र अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है ना, चैत्र अप्रैल है। चैत्र बैसाख, बैसाख, चैत्र अप्रैल है तो बैसाख, अप्रैल के बाद में मई, मई है ना। और जेठ, ये जो जेठ है ना, भारतीय महीने का नाम है ये, तो जेठ का मतलब है जून, जैसे जेठ जैसे जून। बैसाख का मई हो गया है ना, जेठ का, जेठ है ना, जेठ, जेठ का जून, जेठ का जून, बैसाख का मई, और चैत्र में अप्रैल, मात्रा लग रही है ना रेखी, चैत्र अप्रैल है, ठीक। जब ये बात चैत की है, शुक्ल का मतलब है काली अंधेरी रात 15 दिन है ना, और काली अंधेरी रात 15 दिन, और 15 दिन की चांदनी रात वह कृष्ण है। जब चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, 2 में ये है नाथा द्वारा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथा द्वारा, नाथा द्वारा। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? है संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? जब ख्याल बारमली, यार ये हो सकता है इसमें, तुर्रा कलंगी ख्याल, चलिए यही कर रहा हूँ मैं, 3 में से सही है ना। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने, जब ऐसे कर लेते हैं इसको, देखें, तुकनगीर, तुकनगीर, तू से तुर्रा है ना, तू से तुर्रा काफ़ी है ये। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने तुर्रा कलंगी ख्याल ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल है ना। संत पीर सहाय अली, संत पीर सहाय अली तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की स्थापना की? मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो तुर्रा से तुकनगीर है, तुकनगीर, दोबारा देख लें। संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले, संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तुर्रा कलंगी ज्ञान, तू से तुर्रा कलंगी ख्याल। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सम्मिलित है? जब देख, एकलिंग जी मंदिर, ये उदयपुर में है, चल छोड़ते हैं ना। देलवाड़ा सही है, देलवाड़ा बाड़मेर में है। सूर्य मंदिर ओसिया हो सकता है शायद, करणी माता देशनों की, ये सही है। 4 में ठीक सही से मिलता है। जब एकलिंग जी मंदिर, ये मेवाड़ में है ना, यानी कि उदयपुर में। देलवाड़ा, ये देलवाड़ा, 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 इसमें देलवाड़ा का ना, हाँ सुन मेरी बात, किराडू की अगर बात आती है ना, किराडू, तो किराडू तो है बाड़मेर में, डेसिड है। अब देलवाड़ा ये जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही है ना, देलवाड़ा। सूर्य मंदिर के शायद ये ओसिया आ जाएगा, जोधपुर। करणी माता देशनों की सही है। फिर राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जब राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जब हरिविलास शारदा, हरिभाऊ उपाध्याय, बालकृष्ण कौल, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का, जब हरविलास शारदा, यही करता हूँ मैं, 5 में नहीं, हरिभाऊ उपाध्याय, अरे हरिभाऊ उपाध्याय सही है। वही बोला था ना आंदोलन करने वालों ने कि भाई अगर आप, जैसे कि सिरोही को अलग किया था कि भाई तुम हमसे हरिभाऊ उपाध्याय को छीन लेंगे तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है ना। ये पत्र में लिख के बताया था जो केंद्र के मंत्री हैं उनको।
जो राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? अजमेर की बात है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। आंदोलन का नेतृत्व करने वाला था यह ना, जब बाद में ये मुख्यमंत्री बना दिया। 5 में राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? जब जयदयाल और मेहराब का थे कोटा में, ये श्योर पता है। 6 में सी जयदयाल। फिर 7, अब 7 में वीर सतसई वल्लवदीलास और राम रंजाट के लेखक हैं। अब है ना, और उनका तो पता नहीं है, बलविलास और राम रंजाट का तो, लेकिन वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। 1 मिनट। सूर्यमल मिश्रण है ना, वंश भास्कर की रचना है, ये सही है। अब वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्रण की है। श्यामलदास की वीर विनोद है। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अब देखते हैं इसमें क्या है ना। 7 में सही है सूर्यमल मिश्रण, लेकिन अपन को ये इनका और इनका पता नहीं है भाई। वीर सतसई पता है सिर्फ, वीर सतसई और वंश भास्कर। कर्णिदान की रचना थी सूरज प्रकाश। ये सूरज से किरण निकल रही है, सूरज प्रकाश। ठीक है, सूरज प्रकाश। तो वीर सतसई वल्लवदीलास राम रंजाट के लेखक हैं। जो 7 में बी है सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई सही है, वल्लवदीलास और राम रंजाट के लेखक हैं। वीर सतसई सही है, वल्लवदीलास सही है, इनका याद नहीं है, इनको याद करते हैं ना। वीर सतसई ठीक है। वल्लवदीलास 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 राम रंजाट। राम रंजाट तो होगी याद है, राम रंजाट है ना, राम रंजाट वल्लवदीलास सूर्यमल मिश्रण। बागौर भीलवाड़ा जिले की चम्बल नदी के कांटे पर स्थित है। कोठारी है, कोठारी में ही है ये भीलवाड़ा में कोठारी। 8 में सही है ना। बागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांटे पर यानी कि तट पर स्थित है। जब ये बता बागौर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? कोठारी। जब बागौर भीलवाड़ा में, बागौर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। ठीक है। मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पता नहीं। 9 में सी है, पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? इसका तो ले लेते हैं, इसको तो ना, चल ये दोनों को ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे बाद में ना। निम्न से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? घटियाला। 10 में घटियाला सही है। जब देखें, मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? किस चौहान शासक? पृथ्वीराज सेकंड है। मेनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर, ये बताइए सुहेवेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? मेनाल में। निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज सेकंड। 9 में सी। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? जब घटियाला अभिलेख, ये तो हो गया घटियाला और ये हो गया पृथ्वीराज सेकंड। आगे चलते हैं। निम्न से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? निम्न से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित
रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा आमेर के भारमल ने किए, जैसलमेर के रावल राय ने किए, बीकानेर के राव कल्याणमल ने किए। इसने नहीं किया भाई, राव सुरजनहाड़ा ने। जब ये बताइए अकबर के समकालीन रणथंभौर में शासक कौन था? सुरजनहाड़ा। क्या रामसी सही है ना? निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने। आमेर के भारमल, भारमल कहाँ था? आमेर का, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसी तरह जैसलमेर के राव हर्राय ने और बीकानेर के राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल कहाँ था? बीकानेर। राव हर्राय जैसलमेर, राव हर्राय जैसलमेर। जब देख आमेर के भारमल, आमेर जयपुर में, आमेर के भारमल, आमेर के भारमल ठीक है, और जैसलमेर के रावल हर्राय, जैसलमेर के रावल हर्राय, बीकानेर के राव कल्याणमल। जरूर नहीं इसी तरह से आया, इस तरीके से दे सकता है वो। बताइए राव कल्याणमल कहाँ के शासक थे? बीकानेर। राव हर्राय जैसलमेर और आमेर के भारमल। यहाँ पर ये बताइए अकबर के समय, अकबर के समय बीकानेर में कौन शासक था? यहाँ पर अकबर के समकालीन कौन था? आमेर के भारमल, जैसलमेर के राव हर्राय और बीकानेर के राव कल्याणमल, रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? 12 में डी है, प्रताप ही है ना? प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था इसका, प्रताप, यानी कि प्रताप हवा में, ठीक है ना? प्रताप, सवाई प्रताप सिंह। प्रताप मंदिर 12 के बाद में 13। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन इनमें से किस वर्ष में राजस्थान आया था? अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन इनमें से किस वर्ष में राजस्थान आया था? 13 में भी है, 1893 में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन इनमें से किस वर्ष में राजस्थान आया था? ये बताइए जो ये रॉयल कमीशन है वह किससे संबंधित था? अफीम से। कब आया था? 93 में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी है ना? बेंगू रामनारायण चौधरी है। और अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न किस वर्ष में राजस्थान आया? 1893 में। फिर है ना, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये भोगी नहीं, गोविंदगिरी है 15 में, है ना? गुरु गोविंदगिरी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न किस वर्ष में राजस्थान आया? 1893 में। आगे मध्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? 16 में। सी है धौलपुर। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? 16। 1 मिनट, है ना? मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? जब इसमें अपन है ना कन्फ्यूज किस में होते? अलवर में तो होते नहीं, करौली की कोई चर्चा ही नहीं है, भरतपुर और धौलपुर की चर्चा हो रही थी, जब इसमें धौलपुर है। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिसों की गोलियों द्वारा भून गई, वह किस जिले की थी? डूंगरपुर, है ना? डूंगरपुर कालीबाई 17 में। सही है, डूंगरपुर। रास्तापाल की घटना है। जब बात कब की है ये? मई 1947 की, गर्मी की है, मई 1947 को। कालीबाई अपने गुरु, है ना, रास्तापाल, 2 गुरु थे नाम, एक तो रास्तापाल है, रास्तापाल की घटना है, गुरु का नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना,
डूंगरपुर, मई 1947। मई 1947 कब की घटना है? मई 1947। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। सही है ना? अंजना देवी, ये जो चौधरी है ना, अंजना देवी चौधरी, ये किनकी धर्मपत्नी है? ये धर्मपत्नी है इनकी, देख, राम नारायण चौधरी की। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। अब ये जो राम नारायण चौधरी है, इनकी धर्मपत्नी है अंजना देवी चौधरी। आगे चलते हैं। 18 के बाद में 19। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ये शायद है ना गागरोन का किला हो सकता है भाई, देख, और तो पता है नहीं है इसमें। 19 में चौमुहागढ़ है भाई, चौमुहागढ़। पढ़ा नहीं यार ये कभी यार, क्वेश्चन भी पहली बार आया है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुहागढ़। ये कहाँ है चौमुहागढ़? चौमुहा। गागरोन का किला झालावाड़ है। भटनेर का किला ये वो है कौन सा? हनुमानगढ़। रणथंभौर का सवाई माधोपुर। चौमुहागढ़, चौमुहा, चौमुहागढ़ है ना, धाराधारगढ़। 19 में डी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आमान एरिया है तो बांदीकुई, दौसा जिले में बांदीकुई तहसील में, 20 में। ठीक है ना, आमानेरी। चल इसको ले लेते हैं, पढ़ा नहीं है कभी। आमानेरी का तो पता है कि जब धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है चौमुहागढ़, चांद बावड़ी, आमानेरी। आगे चलते हैं। चौमुहागढ़, धाराधारगढ़, चांद बावड़ी, आवानेरी। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, यह तो पीपा ही हो सकता है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को, है ना भाई, सिर्फ शासक एक पीपा ही हुआ था। धर्म रस को पी और पिला, पी और पा, है ना, पी पद, यानी कि जो धर्म का जो रस है उसको पी और जनता को, नहीं, धर्म रस को पी और पा, है ना, पी पा, ऐसे है। राजस्थान के किस संत और रामानंद, किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? जब ये बता, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य थे? पीपा जी। अब ये तो अपन यह है क्या है कि इसको ऐसे कर देंगे ये राज्य की वजह से, लेकिन ये इस प्रकार से अपन को पता नहीं चलता कि भाई पीपा जी के गुरु कौन थे या फिर रामानंद जी के शिष्य कौन थे, है ना, रामानंद जी के शिष्य कौन थे? पीपा जी। 21 में सी है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? पीपा। पीपा जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, रामानंद। लोक देवता गोगा जी के थान सामन्त किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? जब गोगा जी की बात है ना तो ये तो खेजड़ी है, 22 में सही है, खेजड़ी। फिर कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? पीतल पर मुरादाबादी, पता नहीं, 23 में। मीनाकारी कला। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी कला। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया?
कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? 23 में भी मीनाकारी कला। मीनाकारी कला। पढ़ा नहीं भाई ये, चल है ना मीनाकारी कला। और ये गोगा जी का हो गया कौन सा? खेजड़ी। और रामानंद के शेष पीपा जी ये राजा थे भाई। राज का त्याग किया था। चांद बावड़ी अवनेरी है दौसा जिले में, बांदीकुई तहसील में। धारा धारगढ़ के नाम से चौमुआगढ़ है ये, है ना। अब चलते हैं आगे। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में, कुदरत किस हस्तकला में, हस्तकला की बात आ रही है, महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? मीनाकारी। 23 में मीनाकारी कला। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर है। दोबारा देख ले। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये याद नहीं है यार, ये फिर आएगा दोबारा और फिर गलत होगा ये। जब साहिब राम, मोहम्मद शाह साहिब राम, मोहम्मद शाह साहिब राम, मोहम्मद शाह साहिब राम किस राजस्थान चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर है। चल छोड़े से याद करना पड़ेगा ये तो। मोहम्मद शाह और साहिब राम, जयपुर। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? ये तो ढूंढानी होनी चाहिए। 25 में सही है, ढूंढानी। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? ढूंढानी। फिर 26 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित मतलब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। जब रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा है, रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा है ना, रिजर्व मतलब है आरक्षित श्रेणी। आरक्षित श्रेणी 55.64। 26 गलत है, 38.11। ठीक, दोबारा देख लो, ये बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे ये रिजर्व फॉरेस्ट की बात आ जा, है ना, चाहे अनरिजर्व फॉरेस्ट की बात आ जा, या फिर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की बात आ जा, यानी कि संरक्षित सुरक्षित, और यानी कि एक तो अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत वन, और एक संरक्षित है यानी कि रिजर्व, और जैसे कि रणथंभौर अभ्यारण्य ये किस में आएंगे? प्रोटेक्ट। जब रिजर्व कैटेगरी 38.11 है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? आरक्षित श्रेणी रिजर्व कैटेगरी। जब 26 में ए है 38.11, 26 में 38.11। शेरगढ़ वन जीव क्षेत्र निम्न में किस जिले में? यह 12 में है। शेर है 12, 27 है ना, शेरगढ़ 12। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है, ये है धोकड़ा करे या फिर सालर करे, देखते हैं भाई, देख नहीं आता।
28 में बांस है। जज तो रही थी इसकी, लेकिन मन नहीं माना भाई। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है बांस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को निम्न में कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? 30 में ए है नाइट्रेट। निम्न में कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट। निम्न में कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट है ना, ध्यान रखना भाई, नाइट्रेट नाइट्रेट। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जब देख, थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल ये है 61, और है ना, वह जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जब यार हाँ 61% है, और जनसंख्या 40% निवास करती है। 31 में 31 में सही है, 31 में भी सही है, ठीक। 31 में भी सही है। 61%, जनसंख्या 40%, क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। 32 राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम है? जब ये है देख, बता दूंगा मैं इसको, कैमलेस ड्रोमेडेरियस, कैमलेस डेजर्टियर्स, ये तो है नहीं, यूरोपा नहीं है, कैमलेस बैक्टीरियस। चलिए ए करता हूँ 32 में, सही है ना, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। कैमलेस ड्रोमेडेरियस राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 32 में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? पहली का नहीं है, दूसरी का नहीं है। अब इसका करता हूँ मैं 5 ही है ना, या 6ठी है, तो चल 5 में करता हूँ। गारंटी तो नहीं है कि सही होगा ये। 33 में हाँ चतुर्थ है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर सही है। तो 34 में, जब ये जरूरी नहीं है, वह इस प्रकार से भी पूछता है, ये बताइए सोम किसकी सहायक नदी है, अम्बा किसकी सहायक नदी है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है ना, सिंचाई परियोजना स्थित है डूंगरपुर में। निम्न में कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए जल का स्रोत है? हनुमानगढ़ व चूरू, पोखरण तो है नहीं है, ये गुरु जम्बेश्वर भी नहीं है, कवरसेन बीकानेर में है, सी है चौधरी कुमारराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ और चूरू। 35 में सही है, चौधरी कुमारराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ व चूरू। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? 36 NH 89। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है NH 89, ठीक है ना, NH 89। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? NH 89। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फर्स्ट नंबर है अपना इसमें फेल्सपार में, सही है फेल्सपार। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार।
निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? जब 37 में ए है फेल्सपार। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार, 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 ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में? सही है, तो आता है 37 के बाद में 38। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जब देख करौली जगर और गंभीर, अलवर सावी, रूपारेल, उदयपुर बनास बेड़च, डूंगरपुर बाणगंगा मोरल, ये सही है, ये सही है। अब उदयपुर बनास बेड़च ये सही है, ये अलवर सही नहीं है। 39 में सही है, अलवर सही नहीं है। एक तो ये जगर तो बांध हो गया है ना, जगर, और ये गंभीरी नदी है किस में? करौली ज़िले में। और उदयपुर में बनास है और बेड़च है। उदयपुर में बनास बेड़च, बनास बेड़च। ये बता बनास कहाँ है? बनास कहाँ है? वैसे एक ज़िले में नहीं है, अलग ज़िलों में बहती है ना, अलग अलग ज़िलों में। जब उदयपुर है और बेड़च है, डूंगरपुर बाणगंगा है, मोरल है, बाणगंगा है, मोरल है, करौली जगर है और गंभीरी है। रूपारेल कहाँ है? सावी और रूपारेल। जब करौली जगर गंभीरी, डूंगरपुर बाणगंगा मोरल, उदयपुर बनास और बेड़च, सावी, सावी रूपारेल। 38 में डी है, 38 में डी है भाई। एक मिनट, 38 में डी, 38, 37 में ये है। जब 38 में 38 में डी, 38 में डी ये है भैया। क्या कौन सा देख लिया? सही सम्मिलित नहीं है। जब देख अलवर सावी रूपारेल, अलवर सावी रूपारेल, करौली जगर गंभीरी, उदयपुर बनास बेड़च, बाणगंगा ये बांदी कुई में है, ये बांदी कुई दौसा जयपुर है ना, बाणगंगा, बाणगंगा ये सही है। जयपुर है बाणगंगा, दौसा या फिर जयपुर। और मोरेल, ये मोरेल ये सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर नहीं है। ठीक। कॉपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? डूंगरपुर के लिए सबसे छोटा है AW 39 में, ठीक है ना। देख ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो ये डूंगरपुर ये हो गया AW, और इधर का जो एरिया है ये हो गया CWG, CWG। और फिर ये जो ऊपर का एरिया है ना ये हो गया 2W बड़ा, AWHW। और ये जो बड़ा एरिया है ना ये हो गया कौन सा? ASHW 39 में AW। राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर है 40 में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में कौन सी मृदा पाई जाती है? जब एरिडी और एंटी है, एरिडी और एंटी, हाँ ये 41 में एरिडी और एंटी। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है? पता नहीं है। 42 में सी है 24। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? चंबल है ये तो।
43 में। निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे, ये गंगानगर है। 44 में। अब नॉर्मल आ रहा है क्वेश्चन। 44 फिर 45। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा, जब यार रेड क्लिफ रेखा ये बात कर रहा है, ये भारत तरफ जो राजस्थान की सीमा है वो है पाकिस्तान की सीमा, उससे जो मिल रही है वे कौन कौन से ज़िले हैं। जब गंगानगर, गंगानगर है ये नहीं आता अपन पे। 45 में ए है, 45 में ए है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। जब ये 45 में ये है, 45 में ये है भैया। इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। यार ये बात तो सही है, जैसे कि भाई ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है ना भाई। जब एक मिनट देख, है ना, जब बाड़मेर यहाँ तक, यानी कि गंगानगर से लेके, गंगानगर यहाँ से लेके और बाड़मेर यहाँ तक, यानी कि गंगानगर का जो नाम है ना वहाँ से जो शुरू होता है वो गांव, वह है हिंदूमल कोट, और बाड़मेर जहाँ तक ख़त्म होती है वह है बाकासर। बाड़मेर और बाकासर, ठीक है, बाड़मेर और बाकासर। इंदुमल कोट ये गंगानगर से चालू हो रहा है, गंगानगर से जहाँ टच हो रही है उस गांव का नाम है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से लेके और ये बाड़मेर तक, बाड़मेर जहाँ समाप्त हो रही है वह है बाकासर, बाड़मेर तक। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है। बाकासर, बाकासर बाड़मेर। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 से 78-17। सही है। ई आएगा 76 में और 46 में, 46 में 69 से 78-17। राजस्थान का देशांतरी विस्तार, फिर शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है, गुरु शिखर सबसे ऊंची है 1722। अब इसके बाद में है 1597, 47 सही है ना, 1597। शेर में 2 अक्षर है तो ये सेकंड नंबर की है, शेर है सेकंड नंबर की है ये क्रम से। सबसे ऊंची गुरु का शिखर सबसे ऊपर होता है 1722 और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1597। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। जब 48 में सी। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। जालौर में नहीं है, सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है। अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। जब देखें अरावली पहाड़ी का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये है अरावली पहाड़ी का। ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर और ये पूर्व। जब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, झुंझुनू है, अलवर है और सीकर है, जालौर नहीं है। जालौर यहाँ है, जालौर ये बच गया भाई 48 में। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में 49, है ना, उदयपुर में फुलवारी की नाल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जब घग्गर को मृत नदी कहते हैं, है ना, सही है। नागपानी, अरावली दर्रा, भोराट पठार, शेर अरावली चोटी। घग्गर, 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 भोराट पठार सही है ना,
शेर ये सही है। घग्गर नदी की बात आ रही है ना, घग्गर की। सरस्वती नदी क्या है? सरस्वती नदी आंतरिक प्रवाह की है या फिर कौन सी है? चलिए सी करते हैं अगर। हाँ सही है भाई, नागपानी। ये नहीं है, ठीक है ना। नागपानी अरावली दर्रा नहीं है, कुछ और होगा। घग्गर को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। भोराट क्या है? पठार है। शेर अरावली चोटी है। 50 के बाद में 51। प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, पता नहीं है। डी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन छोड़ते हैं, ये अपने काम के है नहीं है। लीची का खाने योग्य भाग है 55 में, या को तो बता दूंगा देख। डी है, एरिल। हटाते हैं इनको ना। फिर ये अपने काम के नहीं है, इनकी सब्जेक्ट क्या है ये? इनकी सब्जेक्ट क्या है ये? 50 ही क्वेश्चन थे इसमें राजस्थान जी के। इसको तो बता दूंगा मैं, पृष्ठ तनाव है इसमें। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण पृष्ठ तनाव। 122 में सही है पृष्ठ तनाव। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।